नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी को एक बार चौरचन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, इस बार 26 अगस्त को चौरचन पावन हो रही है और इसी दिन तीन पर्व हो रहे हैं। पहला गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है, इसी दिन से शुरू हो रहे हैं। जो महाराष्ट्र में गणेश जी को बैठाते हैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ऐसे जो बैठाते हैं, तो गणेश चतुर्थी भी उस दिन मनाए जा रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। और जो महिलाएं तीज करती हैं वो तीज भी 26 अगस्त को ही हो रही है। और चौरचन पावन जो मिथिलांचल में होता है वो भी आज के ही दिन मना रहे हैं। मेरे पहले वीडियो में मैं तीज के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ चौरचन पावन की, जो ये मिथिला का पर्व है। आइए जानते हैं चौरचन पावन के क्या क्या है, ये पर्व किस तरह से मनाए जाते हैं। मिथिला क्षेत्र में मनाया जाने वाला यह विशेष लोक पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी यानी कि चौथ को होता है, इसीलिए इसको चौथी चांद भी बोला जाता है। मिथिलांचल में चौरचन पर्व 2025 26 अगस्त को मनाई जा रही है। इस प्रकार चौरचन पावन 2025 26 अगस्त को मनाया जाएगा, जो कि गणेश चतुर्थी के दिन के साथ मेल खाता है और तीज के भी साथ। चौरचन हम क्यों मनाते हैं, पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व इसके क्या क्या है। पौराणिक कथाएं, गणेश और चंद्रमा का प्रसंग। इसमें हम लोग चांद को देखते हैं। किसी भी पूजा में गणेश जी का सबसे सर्वप्रथम हम लोग पूजा करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विशेष। गणेश और चंद्रमा का प्रसंग। एक बार भगवान गणेश का विचित्र रूप देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। यह अपमान सहन न कर सके। गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया और वे उस दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी चौथ चंद्र 12वीं रात को देखने से मनुष्य पर मिथ्या कलंक झूठा दोष लगता है। गणेश जी को गुस्सा आ गया और गणेश जी ने चंद्र भगवान को श्राप दे दिया कि भाद्र पक्ष में चतुर्थी को, शुक्ल चतुर्थी को अगर कोई व्यक्ति चांद को ऐसे देखेगा तो उस पर मिथ्या झूठा कलंक लगेगा। यह ऐसी मान्यताएं हैं। दूसरा, शैमंतक मणि प्रसंग। इसी श्राप का असर यह हुआ कि श्री कृष्ण पर सैमंतक मणि चोरी का एक झूठा आरोप लगा। यह कथा ब्रह्मा पुराण में भी वर्णित है। पूजा की उत्पत्ति कैसे हुई। चंद्रमा का दर्शन कर दोष से बचने के लिए मिथिला में इस दिन विशेष पूजा की परंपरा स्थापित हुई। इससे कलंक मुक्ति पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। आइए बात करते हैं ऐतिहासिक लोक पर्व रूपांतरण। इसकी क्या है। राजा हेमांगद ठाकुर के समय की एक ऐतिहासिक घटना से यह लोक पर्व और भी प्रतिष्ठित हुआ। जेल में रहते हुए उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहणों के गणितीय पूर्वानुमान ग्रहणमाला प्रस्तुत किए। इससे अकबर प्रसन्न हुआ और मिथिला को कर मुक्त कर दिया। मिथिला लौटते समय उनकी रानी ने कहा, आज मिथिला का चंद्रमा कलंक मुक्त हो गया है। उसी दिन से यह पर्व लोक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं पूजा विधि, अनुष्ठान, प्रसाद और सांस्कृतिक रीतियाँ क्या क्या हैं। व्रत और प्रारंभिक तैयारी। इसमें व्रती पूरे दिन व्रत उपवास रखती हैं। ऐसे में महिलाएं चौथ चतुर्थी की प्रतीक्षा करती हैं। यह कोई भी पर्व जो महिलाएं फास्ट करती हैं, व्रत रखती हैं, वो एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, जिसे नहाई खाई बोलते हैं। 26 अगस्त को चौरचन मनाया जा रहा है, तो 25 अगस्त को महिलाएं नहाई खाई करेंगी। उसमें चावल और चने की दाल खाती हैं और इसमें ओल का महत्व है इस महीने में। तो ओल का चटनी, ओल की सब्जी, आप कुछ भी खाएं, बिना प्याज लहसुन के खाएं। और जिस दिन चतुर्थी है, चौरचन है, उस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत करती हैं। सुबह से पकवान बनाती हैं। पकवान में ठेकुआ होता है, मीठी पूरी होती है और खीर होता है। चावल का खीर बनते हैं, ठेकुआ पिड़किया बनता है और इसमें डाली बनाई जाती है। छोटी छोटी डालियाँ होती हैं जो कि बाँस की बनी होती हैं।
उसमें खीरा डाला जाता है, भुट्टा, मक्का डाला जाता है, और जो भी आप एप्पल, अनानास, ये सब जो भी आप डाल सके वो फ्रूट्स डालते हैं। और इसमें दही का बहुत महत्व है। मीठी छोटी सी जो मिट्टी की बर्तन होती है उसमें अलग अलग छोटे छोटे बर्तनों में हम जितने आपके यहाँ जितने सभी जो महिलाएं पूजा करती हैं उनके परिवार में कैसा चला आ रहा होता है उस हिसाब से वो डाली उठाती हैं, और हर डाली में प्रत्येक इतने सारे चीज़ होते हैं। और मधुर आप मिठाई भी कुछ चढ़ा सकते हैं भगवान को। और दही को विशेष महत्व दिया गया है। दही छोटे से मिट्टी के बर्तन में ज़रूर जमाते हैं और वो बांस की टोकरी में डालते हैं, डाली में, जिसे डाली कहते हैं, डालते ही हैं। और इस दिन कोई भी व्यक्ति जिनके यहाँ अगर पूजा ना हो रहा हो, या आप किसी कारण बस आप अपने घर पे ना हो, आप बाहर हो, तो आप आज के दिन 26 अगस्त को चौठी चांद के दिन, चौरचन के दिन, आप चांद को ऐसे ना देखें, नहीं तो आप पे भी कलंक, जैसा कि इसमें कहा गया है चौठी चांद में कलंक लगता है, तो आपके ऊपर भी कुछ झूठा आरोप लग सकता है। ये मान्यताएं हैं। और उस दिन आप खाली हाथ चांद भगवान को ना देखें, अपने हाथ में आप दही ले लें, और दही अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई फल फ्रूट लेके भगवान को चौठी चांद को देखें, एक अगरबत्ती दिया कुछ भी आप दिखा दें। ये भी एक पूजा अर्चना करने की एक तरीका है। अगर आप घर पे नहीं हैं तो आप इस तरह से ज़रूर देखें, और इस तरह से आपकी परंपराएं भी कायम रहेंगी। तो आइए आगे बात करते हैं। दिन में आसपास का जो महिलाएं पूजा करती हैं वो अपने आंगन को मिट्टी या गोबर से पवित्र करके उसमें अर्पण बनाती हैं। मिथिला में अर्पण होता है जो चावल के आटे से बनता है, और बहुत तरह तरह के बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। किसी भी शुभ काम में, पूजा पाठ में ये अल्पना बनाई ही जाती है। तो अल्पना बनाती हैं। प्रसाद और कहानियों का क्या क्या तैयार होती हैं, आइए जानते हैं। अर्पण पर इस पे केले के पत्ते, अर्पण बना के उस पे केले के पत्ते रखते हैं, जिसमें खीर, दही, मिठाई पूरी तरह से सब कुछ रखते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बताई हूँ। और छोटी छोटी डालियाँ में भी रखते हैं। इसमें विशेष रूप से ठेकुआ, पिरिकिया और बहुत सारे लोग मालपुआ भी बनाते हैं, मीठी पूरी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, ये सब शामिल है। अब बात करते हैं पूजा की विधि क्या है। यह पूजा शाम में होती है, क्योंकि चांद भगवान शाम में निकलते हैं, चंद्रमा शाम में निकलते हैं, तो इसलिए पूजा शाम में होती है। पूजा की विधि: शाम को चंद्र उदय के समय महिलाएं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अर्घ, इसमें भी जिस प्रकार छठ में अर्घ देते हैं उसी प्रकार इसमें भी चांद भगवान को अर्घ देते हैं। जो डाली उठाती हैं महिलाएं, तो उनके घर के पुरुष, बच्चे, जो महिलाएं, सभी को अर्घ देते हैं। या तो आप जल से दीजिए, गंगा जल से दें, या फिर दही से दें, दूध से दें, किसी भी चीज़ से आप दे सकते हैं। देखना होता है। अर्ध जल, दही, मिठाई, फल आदि से चंद्रमा को अर्पित करते हैं। मंत्र उच्चारण इस प्रकार से है: सेह प्रसेन्नमं व धियससो जामवतः हता, और दधि शंख तुषारांभव। इस प्रकार से ये मंत्र है। मंत्र जो महिलाएं व्रत करती हैं और अपनी डाली को उठाती हैं, वह यह मंत्र का उच्चारण करती हैं, और पंडित जी जो पंडित होते हैं वह इनको मंत्र उच्चारण करवाते हैं, पूजा पाठ विधि विधान से करवाते हैं। उसके बाद पूजा होने के बाद प्रसाद वितरण होता है। इसमें जो भी प्रसाद महिलाएं चढ़ाई होती हैं, वो जो भी लोग आते हैं घर परिवार के, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन सभी को देते हैं। और जहाँ पूजा होती है, पूजा अर्चना के बाद सभी घर के पुरुष, बच्चे, महिलाएं, सभी कोई साथ में बैठ के वो प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस तरह से होते हैं। सामुदायिक और सांस्कृतिक पहलुएं: पारंपरिक गीत, विधाएं, लोकगीत और पारिवारिक संवाद इस दिन को विशेष बनाते हैं। प्रसाद बांटने और मिलजुल कर खाने की परंपरा सार्वजनिक सौहार्द को बढ़ाती है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व का संगम है यह। धार्मिक तत्व: चंद्रदेव और गणेश जी की पूजा, दोनों प्रमुख देवताओं की आराधना धार्मिक श्रद्धा का संयोग है। कथा और लोक विश्वास: झूठे कलंक से मुक्ति से जुड़ी यह कथा मानव मन में सत्य की विजय और उत्सव भी है। परंपरा कहती है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक दूर होता है।
जिससे लोगों में श्रद्धा और विश्वास जीवन में उज्ज्वलता लाता है। इतिहास से लोक पर्व राजा हेमांगत ठाकुर की खगोल शास्त्रीय उपलब्धियां और मुक्ति का जनश्रुतिपूर्ण संदर्भ इस पर्व को सामूहिक पहचान देता है। आइए बात करते हैं पूरे विवरण का। एक संक्षेप में हम लोग देखते हैं। चौड़चन 26 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है। यह भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। पौराणिक कथाएं गणेश चंद्र प्रसंग शाप और जरूरता कृष्ण समयंतक मणि प्रसंग। पौराणिक कथाएं गणेश चंद्र प्रसंग शाप और जरूरता कृष्ण समयंतक मणि प्रसंग। ऐतिहासिक संदर्भ राजा हेमांगत ठाकुर की मुक्ति एवं पंचांगीय उपलब्धि से स्थापना। व्रत और पूजा की विधि। पूरे दिन व्रती महिलाएं व्रत करती हैं। शाम को अर्पण देती हैं, अर्घ मंत्र और प्रसाद। पूजा के बाद प्रसाद वितरण करती हैं। प्रसाद में खीर, दही, मिठाई, फल, पकवान, ठेकुआ, पिड़किया और मालपुआ बनती है और मीठी पूरी जरूर बनती है। सामाजिक पहलू। साझा प्रसाद लोकगीत गांव परिवार का एकता को दर्शाता है। धार्मिक महत्व। कलंक उतारने, चंद्र गणेश की पूजा और लोक कथाएं। आइए बात करते हैं मिथिला की चौड़चन पावन। यह केवल एक पारंपरिक त्योहार नहीं बल्कि मिथिलांचल की धार्मिक आस्था, लोक कथा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। गणेश का गणितीय शाप चंद्र पर और श्री कृष्ण पर लगे मिथ्या आरोप कथा को धर्म विज्ञान से जोड़ता है। राजा वेदांत से यह लोक पर्व बनता है जिसका उद्देश्य समाज के कलंक को दूर करना, सामूहिक बधाइयाँ और मन की शांति लाना है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जो कोई भी अपने घर परिवार नहीं पहुँच सके इस चौड़चन पर्व में, अपने गांव नहीं पहुँच सके, वो सब, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो कामकाजी पुरुष हो, कोई भी हो, आप सभी कल चौठी चांद को चांद में ज़रूर देखें, परंतु अपने हाथ में दही लें। अगर आपके पास दही नहीं है, कोई भी फल फ्रूट, एप्पल, खीरा, कुछ भी आप ले सकते हैं जो भी आपके पास आसानी से आ सके, और वो लेके ज़रूर चांद भगवान को देखिए और अपने आप को सुरक्षित करिए। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, चौड़चन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।